जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम जो कि 17 दिसंबर को है, तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में स्पेशल बिहार जीके से संबंधित सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि साथियों बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% चांसेस है। और साथियों आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो याद कर लीजिए 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1931 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? चलिए इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन होता है, जिसमें से पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में। और कहाँ पर हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में। तो देखिए ऑप्शन में बांकीपुर दिया गया है, कभी कभी बांकीपुर ना दे के डायरेक्ट आपको पटना देगा, तो ध्यान रखना है। पहला अधिवेशन 1912 में कहाँ पर? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था R.N. माजुलकर ने। और साथियों बिहार में कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1922 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो गया में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। आगे देखिए साथियों, बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? ये क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए साथियों, बिहार का जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ये सोमेश्वर की पहाड़ी है। कहाँ पर है? सोमेश्वर की पहाड़ी। और ये कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में। और साथियों पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पर और क्या क्या है? तो पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। आगे देखिए, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों बिहार में लोकसभा के लिए टोटल 40 सदस्य है, याद रखिएगा। और इस 40 सदस्य में से 6 सीट क्या है? तो याद रखिएगा 40 सीट में 6 सीट ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ध्यान रखेंगे। वहीं बिहार में राज्यसभा सीटों की बात करें तो 16 राज्यसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 243 सीट है। तो सारे फैक्टों को ध्यान रखें। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो साथियों बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है ये किसने किया था? तो 1929 में किया था सहजानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साथियों जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, पूछा जाता है। और लोक नायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण को। वहीं श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए साथियों, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके साथ आपको एक और प्रश्नों को बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि पटना हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा के विनोद चंद्रन, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों आपको फिर से बता रहे हैं, आपको डेली क्लास अटेंड करना है रात 8:30 बजे। तो मंदार पर्वत बिहार के बांका में स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिहार में लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों बिहार की बात करें तो बिहार में लोटा विद्रोह हुआ था 1856 में। कहाँ पर हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। आगे देखिए, डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में
फैक्ट्रियां स्थापित किया था? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1632 में किया था। कब किया था? तो 1632 में। आगे देखिए, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, ऐसे तो बिहार से पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने। लेकिन अगर स्पेशल पटना से पूछे तो साथियों, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था पीर अली खान ने। किसने किया था? तो पीर अली खान ने, याद रखिएगा। और 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। किस तिथि से? तो 10 मई से, ध्यान रखेंगे इसे भी। और इसका सिंबल क्या था 1857 की क्रांति का? प्रतीक चिन्ह, तो याद रखिएगा रोटी, याद रखिएगा क्या था? तो कमल और रोटी। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था 1917 में। किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण का सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए साथियों, बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो आपको देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार दोनों याद रखना है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। ये क्या है? तो बिहार का देशांतरीय विस्तार है। और ऑप्शन ए में जो है ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो दोनों को ध्यान रखें। आगे देखिए, बिहार सरकार का सचिवालय कब कार्य करना शुरू कर दिया था? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1912 से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, 1912 आपको डेट याद होगा, 1912 पूरा डेट है 22 मार्च 1912। क्या हुआ था? तो बिहार की स्थापना होती है 22 मार्च 1912 को। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। 1936 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। फिर 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? बिहार और झारखंड अलग हुआ था। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई क्या है? तो आपको फीट और मीटर दोनों में याद रखना है। अगर समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई फीट में पूछे तो 173 फीट हो जाएगा और मीटर में 53 मीटर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए में 173 मीटर दिया गया है, यहाँ पे फीट होना चाहिए था, गलत है। 53 मीटर देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा भीम बांध। याद रखिएगा, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर जिला में स्थित है। उदयपुर और वाल्मीकि अभयारण्य की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण में है। राजगीर की बात करें तो ये अभयारण्य नालंदा में है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए, नेपाल भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है और झारखंड भी करता है। तो यहाँ पर सही जवाब है उपर्युक्त सभी। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आगे देखिए, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? अब देखिए, यहाँ से आपको 5 से 6 और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बिहार में अगर साक्षरता दर पूछे कुल तो कितना है? तो नोट कर लीजिए 61.8%। ये बिहार में क्या है? कुल साक्षरता दर है। अब बिहार में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2% है बिहार में पुरुष साक्षरता दर।
बिहार में महिला साक्षरता दर पूछे तो 51.5% है। तो तीनों फैक्टों को ध्यान रखिए। कुल साक्षरता 61.8 है, पुरुष साक्षरता दर 71.2 है, महिला साक्षरता दर 51.5 है। अब यहाँ पे पूछा गया है किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। तो देखिए साथियों, अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता और पुरुष साक्षरता की बात करें, साथ में महिला साक्षरता दर, ये तीनों ही अधिकतम रोहतास में है। फिर से रिपीट कर देते हैं, बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट है? तो रोहतास। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला रोहतास। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला तो रोहतास। तीनों में आपको रोहतास आंसर करना है। वहीं पूर्णिया की बात करें तो अगर पूछे सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किस जिला में है, तो पूर्णिया में है। पुरुष साक्षरता दर पूछे सबसे न्यूनतम तो ये भी पूर्णिया में है। लेकिन महिला साक्षरता दर पूछे न्यूनतम तो ये हो जाएगा सहरसा। तो इतने सारे फैक्टों को आपको ध्यान रखना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों याद रखना है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होता है प्लासी का युद्ध, जबकि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। तो दोनों को ध्यान रखें। बिहार में स्वराज दल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो साथियों, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और ये कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो साथियों, ये 8.60% है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक यहाँ पे लिंगानुपात पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका गोपालगंज का। कहाँ का? गोपालगंज का, याद रखिएगा। और सबसे कम पूछे लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर का है। बिहार में लिंगानुपात पूछे टोटल तो 918 है, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला पूछे तो ये हो जाएगा आपका शिवहर, याद रखिएगा। और सबसे कम पूछे तो कैमूर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो हमने आपको ऊपर बताया था, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछे तो आपको आंसर करना है रोहतास। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर पूछे तो भी रोहतास। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर पूछे तो भी रोहतास। आपको तीनों में ही रोहतास ही आंसर करना है। ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के किस जिला में स्थित है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो ब्रह्मयोनी हिल्स जो है ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गया जिला में है। तिलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कब झारखंड बिहार से पृथक हुआ था? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले बिहार और बंगाल अलग होता है 1912 में। उसके बाद 1936 में बिहार और उड़ीसा, और उसके बाद लास्ट में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड अलग होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बिहार का लोक नाट्य क्या है? तो बिहार का लोक कला पूछे तो ये हो जाएगा आहपन। आहपन ये बिहार का लोक कला है। और लोक नाट्य पूछे तो ये सभी है जट जटिन, भकुली बंका, सामा चकेवा। भारत में 16 महाजनपदों में से बिहार में स्थित अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? देखिए साथियों, भारत में टोटल 16 महाजनपद है, जिसमें से 3 महाजनपद जो है वो बिहार में है। कौन कौन सा है? तो मगध, अंग और वज्जी, जिसमें मगध की राजधानी राजगिरी या फिर गिरिव्रज, अंग की राजधानी चंपा और वज्जी की राजधानी वैशाली। तो अंग महाजनपद की राजधानी पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा?
चंपा, वैशाली ये वज्जी की राजधानी याद रखिएगा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गोपाल ने। विक्रमशिला पूछे तो धर्मपाल, और नालंदा विश्वविद्यालय पूछे तो कुमारगुप्त प्रथम ने। आगे देखिए, जगतपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, जगतपुर झील जो है ये बिहार के किस जिले में है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये है भागलपुर में। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो देखिए, बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर का है। जयप्रकाश सेतु किस नदी पर है? तो साथियों, ये जो है गंगा नदी पर है जयप्रकाश सेतु। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार में लिंगानुपात 918 है और 935 ये शिशु लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? गोपालगंज का, और कम मुंगेर का। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो साथियों, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। वहीं दूसरा जो जैन संगति हुआ था वल्लभी गुजरात में हुआ था। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो याद रखिएगा ये है 7.84%। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो जाने से पहले आपको सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।